सो हाय एवरीवन एंड स्वागत है सभी को स्टडी प्रीचर्स पर। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि 25 मई को ये जहाज़ केरला के कोस्ट पे डूब जाता है, ठीक है। और कुछ सामान लेके आ रहा था, ये जहाज़ बेसिकली लाइबेरिया से था। तो बेसिकली उसके बाद 27 मई को ये न्यूज़ आ रही है। डाउन टू अर्थ में भी इसके आर्टिकल्स छपे हैं और द हिंदू में भी ये इसके बारे में न्यूज़ आया, ये आर्टिकल आया है। तो ट्रस्ट में ये हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है इस आर्टिकल में। तो मैंने सोचा इसको कवर अप कर लें। देख सकते हो यहाँ पे कोस्ट है, ये कोस्ट के आसपास देखो जरा, ये वाइट आपको दिख रहे हैं यहाँ पे छोटे छोटे चीज़ें कुछ। तो ये क्या थी, टाइनी प्लास्टिक पैलेट्स से, ठीक है। और तिरुवनंतपुरम के कोस्ट पे ये देखने को मिले हैं। और ऐसा माना जा रहा है बेसिकली कि ये मैरीन जो है पोल्यूशन इससे एरेज हो सकता है, ठीक है। तो क्या चीज़ है ये वाइट वाली चीज़ें दिखने वाली ये टाइनी पार्टिकल्स क्या हैं, आइए इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्रस्ट में। इस बार का भी अगर आप यूपीएससी का भी प्री का पेपर देखोगे ना 2025 का, तो आपको समझ आएगा कि न्यूज़पेपर में से चीज़ें किस तरीके से उठ के आएंगी, कैसे बीच से इन्फॉर्मेशन निकालता है। यहाँ पे एक वर्ड की बात हुई है नर्डल्स की, ठीक है, नर्डल्स की बात हुई है। अब ये क्या है क्या नहीं, यहाँ से एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो 25 मई को जैसा कि मैंने बता दिया, लाइबेरिया से बेसिकली ये शिप यहाँ पे डूबा है, ठीक है। द प्लास्टिक पैलेट्स नोन एज नर्डल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बोला गया है, इनको नर्डल्स बोला जाता है, ठीक है। लार्ज नंबर्स में पाए गए ये किनारे पे, और ठीक है। और जहाज़ का नाम तो आपको पता है, MSCELSA-3, ठीक है, ओके। अब इससे मैंने बताया कि मैरीन पोल्यूशन हो सकता है इन चीज़ों से। कैसे हो सकता है, आइए जानते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, ओके। चलिए दोस्तों, पहले सवाल उठता है कि ये नर्डल्स क्या होते हैं। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन है इसकी। सो दे आर स्मॉल प्री फॉर्म्ड मासेस ऑफ मोल्डिंग मटीरियल दैट हैव रिलेटिवली यूनिफॉर्म डायमेंशंस विद इन अ स्पेसिफिक बैच, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि ये स्मॉल प्री फॉर्म्ड मासेस ऑफ मोल्डिंग मटीरियल हैं, ठीक है। प्री फॉर्म्ड मासेस हैं, छोटे छोटे होते हैं ये। और काइंड ऑफ आप कह सकते हो इनकी डायमेंशंस भी क्या हो रहती हैं, यूनिफॉर्म, यानी कि एक साइज़ के बनाए जाते हैं ये छोटे छोटे, ठीक है। और इनको माइक्रो प्लास्टिक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इनको, माइक्रो प्लास्टिक बोला जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। और क्या काम आते हैं बेसिकली ये, दीज पैलेट्स आर यूटिलाइज्ड एज रॉ मटेरियल इन मोल्डिंग एंड एक्सट्रूशन ऑपरेशंस, ओके। दूसरी बात, जब ये माइक्रो प्लास्टिक की फॉर्म में होते हैं, इनकी छोटी छोटी फॉर्म में हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, नर्डल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको, नर्डल्स कहते हैं, ठीक है। और बहुत सारे प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बनाने के लिए ये काम आते हैं, जैसे आपके कैरी बैग से लेके, ठीक है, आपकी शॉपिंग बैग से लेके आपके टॉयज़ हो गए, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ये जो हैं वो नर्डल्स जो हैं वो इनके बनाने में काम आते हैं, ओके। तो दीज माइक्रो प्लास्टिक्स नर्डल्स आर मेनली कंपोज्ड ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि याद रखोगे, पॉलीएथीन, पॉलीप्रोपिलीन एंड स्टाइरीन एंड पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये चार चीज़ें याद रख लेना। क्या, पॉलीएथीन, पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीस्टाइरीन एंड पॉलीविनाइल क्लोराइड, इनसे बनते हैं ये बेसिकली, ओके। चलिए, अब खतरा क्यों है, ठीक है। खतरे की बात जब हम कर रहे हैं, एक तो हमने बात कर ली ना मैरीन पॉल्यूशन की, तो वो कैसे होगा मैरीन पॉल्यूशन, उसके बारे में भी समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो किनारे पे जो पाए गए हैं इंडिया में अभी, ये दो टाइप के पॉलीएथीन हैं, एक LDPE और एक आपका आता है HDPE। LDPE का मतलब लो डेंसिटी पॉलीएथीन और HDPE का मतलब हाई डेंसिटी पॉलीएथीन, ओके। और बेसिकली ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्लास्टिक्स होती हैं पूरे वर्ल्ड वाइड, जो यूज़ होती हैं उसमें मोस्ट कॉमनली यूज ये वाली होती हैं, ठीक है। चलो थोड़ा सा समझ लेते हैं इनके यूजेस, LDPE के यूजेस क्या होते हैं और HDPE के यूजेस क्या होते हैं। तो LDPE कैसे, जैसे कि आपके ग्रोसरी बैग्स हो गए, फूड रैप्स हो गए, ठीक है, प्लास्टिक बैग्स हो गए, फिल्म्स हो गई, उनको बनाने में काम आते हैं। स्क्वीज बोटल्स हो गई, फ्लेक्सिबल ट्यूबिंग हो गई, ये सब बनाने में LDPE काम आते हैं। और दूसरी HDPE, बेसिकली ये मिल्क जग्स हो गए, डिटर्जेंट बोटल्स हो गई, हार्ड प्लास्टिक कंटेनर्स हो गए, पाइप्स हो गई, क्रेट्स हो गए, प्लेग्राउंड में जो इक्विपमेंट लगते हैं वो सब चीज़ें होगी, वो HDPE से बनती हैं। तो दोस्तों यहाँ से क्या क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इन दो चीज़ों से, LDPE और HDPE से, ठीक है। बेसिकली यहाँ से तो एक इनकी फुल फॉर्म भी आ सकती है, ठीक है, फुल फॉर्म भी आ, स्टेट पीसीएस वगैरह में, CDS में, NDA में, FCAT में। और क्वेश्चन UPSC वगैरह में अगर आप देखो तो उसमें कैसा पूछा जा सकता है, ये इनके यूजेस के ऊपर भी आपसे कोई सवाल कर सकता है, ओके। सो नर्डल्स रिजेंबल, अब
मैरीन पोल्यूशन कैसे होगा? तो जो नर्डल्स होते हैं ना बिल्कुल छोटे होते हैं, तो जैसे फिश एग्स होते हैं ना उनकी तरह रिजेंबल करते हैं ये। तो क्या करते हैं, जैसे मछलियाँ हो गई, टर्टल्स हो गए, सी बर्ड्स हो गए, इनको एज अ फिश एग समझ कर इनको कंज्यूम कर लेते हैं। इससे होता है क्या है, आप उनकी इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज आ जाती है, स्टारवेशन, फिर भूख नहीं लगती, तो स्टारवेशन के थ्रू वो धीरे धीरे करके डाई कर जाते हैं, यानी कि मर सकते हैं वो। ठीक है जी। तो ये दोस्तों टॉपिक था, काफ़ी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको आ सकते हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, देखो समझने की बात क्या है कि जब भी ऐसे टॉपिक्स न्यूज़ में फ्लैश होते हैं तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं। जैसे इस टॉपिक से पूछा जा सकता है, तो एक तो आपके पास नर्डल्स, ठीक है, कि नर्डल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि दे आर माइक्रोप्लास्टिक। ओके, माइक्रोप्लास्टिक। ओके, अब किससे बनते हैं? मेड ऑफ, राइट। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, तो मैंने 4 आपको बता दिए। इसके बाद इनके यूजेस के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, एंड जो आपकी मैरीन लाइफ है उसको कैसे ये डिस्टर्ब कर सकते हैं। यहाँ से पॉसिबल आपके ऊपर आपसे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, यही मोटिवेशन है हमारे लिए भी, नया चैनल है, अच्छे से कोशिश करूँगा कंटिन्यू करने की। अब फिलहाल ड्यू टू सम मेडिकल रीजंस थोड़ा सा होल्ड आ गया था बीच में, तो अब दोबारा से मैं ठीक हूँ, तो दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। और आपके लिए एक अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमेशा मैं कोशिश करता हूँ लेके आने की, ऑथेंटिक एंड अच्छी, जो कि पेपरों में रेलिवेंट रहेगी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो वेरी मच।